कैसे हैं दोस्तों। आज एक छोटी सी स्टोरी सुनाता हूँ आपको। बहुत ज्ञान की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था और उस राज्य में एक साधु आए, बहुत पहुँचे हुए साधु। तो राजा को पता चला। राजा उन्हें अपने यहाँ आमंत्रित किया राजा ने कि महाराज आप मेरे यहाँ आइए, मेरे यहाँ भोजन ग्रहण कीजिए। साधु ने कहा, राजन हम बिना शुल्क के जीवन में कुछ नहीं करते। आप यदि हमारी कुछ बातें खरीदें तो हम आपके यहाँ आ सकते हैं। राजन को बड़ा आश्चर्य हुआ, लेकिन राजन ने कहा कि भाई ज्ञानी पुरुष है, साधु हैं, जो कह रहे हैं उचित ही होगा। तो साधु उनके महल में आए। साधु ने कहा, राजन मैं आपको 4 बातें बताता हूँ, यदि आप 4 बातें मेरी 1 लाख रुपए में खरीदो तो मैं आपके यहाँ भोजन ग्रहण कर सकता हूँ। राजा ने कहा, ठीक है महाराज। तो साधु ने उन्हें पहली बात बताई कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सैर को जाएं। राजन ने कहा, ठीक है। साधु ने दूसरी बात बताई, अतिथि का सत्कार करें। अतिथि चाहे दुश्मन ही हो, उसका सत्कार करें, घर आएगा। उचित है महाराज। तीसरा, क्रोध ना करें, या क्रोध में कोई निर्णय ना लें। उचित है महाराज। और चौथी बात थी कि एक बार को अपनी आंखों देखी पे भी यकीन न करें। राजा ने चारों बातें अपनी गांठ बांध ली और महाराज को साधु को 1 लाख रुपए देके भोजन ग्रहण कराया। साधु चले गए। अब अगले दिन राजा ने सोचा कि हाँ, महाराज से मैंने 1 लाख में 4 बात खरीदी थी, अमल शुरू करता हूँ। उस पर उन्होंने अमल करना शुरू कर दिया। अब राजन सुबह ही ब्रह्म मुहूर्त में उठे और नदी किनारे सैर करने चले गए। अब जब वो कुछ ही दूर पहुँचे तो उन्हें किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। वो पास में गए तो वो एक औरत बैठी रो रही थी, बूढ़ी औरत। अब राजा ने उनसे पूछा कि आप कौन हैं, क्यों रो रही हैं? तो औरत ने कहा, मैं होनी हूँ और मैं इसलिए रो रही हूँ कि इस देश का राजा 2 दिन के बाद मर जाएगा और पड़ोसी राजा उसके देश पर आक्रमण करके इस राज्य को तहस नहस कर देगा, क्योंकि इस राजा के कोई लड़का भी नहीं है, केवल एक लड़की है। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। राजा ने कहा, पहले ही दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठा और अपनी मौत की खबर पता चल गई। राजा ने कहा, ठीक है। राजा घर आ गए। राजा ने पूरे शहर में ढिंडोरा पिटवा दिया, पूरे शहर को सजा दिया जाए। पूरा शहर ऐसे सजा दिया जैसे कोई शादी उत्सव होने वाला हो, और जगह जगह तोरण द्वार लगवाए, क्योंकि सामने की पहाड़ी से एक सांप निकल के आने वाला था और जो राजा को डसता वही उसकी मौत थी। अब राजा को क्योंकि पता चल गया और साधु ने कहा था कि अतिथि का सत्कार करें, तो राजा ने पूरे नगर में दूध के कटोरे रखवा दिए जगह जगह और स्वागत की सारी तैयारियां करी। अब जब 2 दिन के बाद सांप सामने पहाड़ी से निकल के चला तो उसे जगह जगह अपने स्वागत के फूल पुष्प मिले, दूध के कटोरे मिले रखे हुए। अब वो महल तक आते 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 इतना भाव विभोर हो गया। उसने कहा, भाई ऐसा कौन है जिसे ये पता है कि मैं उसे डसने जा रहा हूँ, मैं उसे मारने जा रहा हूँ, और उसके बाद भी वो मेरा इतना स्वागत कर रहा है। वो आया तो राजा हाथ जोड़ के खड़े हो गए। राजा ने कहा, प्रभु अपना कर्तव्य करें। अब सांप ने क्या सोचा? सांप ने सोचा, भी ऐसा जो प्रतापी राजा है, जो ऐसा सत्कारी राजा है, उसे मैं डसूं, ये ठीक नहीं होगा। अब क्योंकि मृत्यु तो होनी है, तो सांप ने अपनी मृत्यु वहाँ स्वीकार कर ली कि तुम्हारी जगह राजन मैं मरूंगा, और सांप ने वहाँ प्राण त्याग दिया। अब क्योंकि राजा को पता चला था कि उसे मरने वाला है और पड़ोसी देश का राजा उस पर आक्रमण करके उसका देश को ख़त्म कर देगा, तो राजा ने अपनी लड़की का राज्याभिषेक कराया। उसे पुरुष वेश धारण किया और राज्याभिषेक करा दिया उसका। अब जब सांप ने उसे डसने की बजाय वो खुद मर गया,
तो राजा खुशी खुशी अपने कमरे में गया रानी से बताने के लिए कि भाई मेरा जीवन बच गया है। तो वहाँ जाके उसने देखा कि रानी पुरुष वेश में, रानी किसी पुरुष से गले मिल रही है। पुरुष ने तलवार हाथ में ली हुई है। तो एकदम से राजा को क्रोध आया। अब क्रोध आते ही राजा को साधु की तीसरी बात याद आई कि क्रोध आने पर कुछ भी एकदम से कुछ भी कार्य ना करें। राजा ने कंट्रोल किया। राजा को जब उसकी बात याद थी तो उन्होंने सोचा भाई कुछ तो बात होगी। राजा थोड़ी देर रुके। जब रानी और वो पुरुष वेशधारी जो राजा की लड़की थी कमरे से बाहर आई, अपने कक्ष से बाहर आए, तो राजा को देख के बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये तो मेरी बेटी है। और क्रोध में आया तो मैं एकदम से कुछ भी कर सकता था। इसलिए राजा जो चौथी बात बताई थी साधु ने कि आंखों देखी पे भी यकीन ना करो, तो क्रोध आया था और आंखों देखी पे उसने यकीन नहीं करा, वो रुक गए। तो उसकी चारों बातों ने राजा का एक ही दिन में जीवन बदल के रख दिया। तो इसलिए अगर ये सारी चीज़ें हम अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करें, क्रोध आए तो तुरंत कुछ ना करें। तो क्रोध आते क्या होता है, हमारी आस्तीन चढ़ जाती हैं, दूसरे की हम सब किया कराया सब खत्म कर देते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें। आजकल 8 बजे उठने का ट्रेंड हो गया है, बहुत नुकसानदायक है। तो ये सारी चीज़ें अगर हम अपने जीवन में भी इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारी भी लाइफस्टाइल चेंज होगी, हमारा भी जीवन बहुत अच्छा होगा। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।